हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गिड्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी टेट के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, डेवलपमेंट इज सेट टू बी प्रेडिक्टेबल बिकॉज इट फॉलोज। विकास को पूर्वानुमेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसका पालन करता है? ए, रैंडम पैटर्न, बी, फिक्स टाइम टेबल, सी, डेफिनेट पैटर्न और डी, नो सीक्वेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेफिनेट पैटर्न। विकास एक निश्चित क्रम सिक्वेंशियल पैटर्न का पालन करता है, इसलिए इसके चरणों को पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। Number 2, a child refuses to share toys and think everyone wants what he wants. This indicate बच्चा खिलौने साझा नहीं करता है और सोचता है सब वही चाहते हैं जो वह चाहता है। यह क्या दर्शाता है? A, conservation, B, egocentrism, C, reversibility और D, maturity. So the right answer is option number B, egocentrism. पियाजे के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर 3, द बेस्ट असेसमेंट टू नो लर्निंग गैप्स इज। अधिगम की कमी जानने का सर्वोत्तम मूल्यांकन कौन सा है? ए, समेटिव असेसमेंट, बी, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, सी, फाइनल एग्जाम और डी, रैंकिंग टेस्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट से यह पता चलता है कि बच्चे को कहाँ कठिनाई आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन रीइंफोर्समेंट इज रिमूव्ड एंड बिहेवियर डिक्रीजेस इट इज कॉल्ड। जब प्रतिफलन हटा लिया जाता है और व्यवहार कम हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? ए, पनिशमेंट, बी, एक्सटिंक्शन, सी, शेपिंग और डी, मॉडलिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सटिंक्शन। प्रतिफलन हटाने पर व्यवहार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, इसे लोप यानी एक्सटिंक्शन कहते हैं। द एबिलिटी टू सिंग थिंग्स फ्रॉम अनदर्स परस्पेक्टिव डेवलप्स इन। दूसरों के दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता कब विकसित होती है? ए, सेंसरी मोटर स्टेज, बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और डी, इन्फेंसी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है और दूसरों का दृष्टिकोण समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ लर्निंग डिसएबिलिटी। अधिगम अक्षमता का संकेत कौन सा है? ए, हाई IQ, बी, डिफिकल्ट इन रीडिंग एंड राइटिंग, सी, एक्सीलेंट मेमोरी और डी, फास्ट लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिफिकल्ट इन रीडिंग एंड राइटिंग। पढ़ने लिखने में कठिनाई अधिगम अक्षमता का संकेत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, मैच्योरेशन रेफर्स टू। परिपक्वता का अर्थ है? ए, लर्निंग फ्रॉम स्कूल, बी, नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस, सी, सोशल इंटरैक्शन और डी, मोटिवेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस। परिपक्वता जैविक और प्राकृतिक विकास प्रक्रिया है। नंबर 8, अ टीचर गिविंग रेगुलर फीडबैक इन प्रैक्टिसिंग। शिक्षक नियमित प्रतिपुष्टि दे रहा है, यह क्या है? ए, पनिशमेंट, बी, मोटिवेशन, सी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और डी, फाइनल इवैल्यूएशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नियमित फीडबैक निर्माणात्मक मूल्यांकन का हिस्सा है। नंबर 9, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी रिटेंशन। स्मृति को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए, क्रैमिंग, बी, मीनिंगफुल लर्निंग, सी, फेयर और डी, नॉइस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मीनिंगफुल लर्निंग। अर्थपूर्ण अधिगम स्मृति को दीर्घकालिक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10, आ स्टूडेंट परफॉर्म बेटर व्हेन प्रेज्ड पब्लिकली। दिस शोज। छात्र सार्वजनिक प्रशंसा से बेहतर प्रदर्शन करता है, यह क्या दर्शाता है? ए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, सी, नो मोटिवेशन और डी, इमोशनल वीकनेस। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बाहरी प्रशंसा से प्रेरित होना बाह्य प्रेरणा है। क्वेश्चन नंबर 11, रेडीनेस इन लर्निंग डिपेंड अपॉन। अधिगम की तत्परता किस पर निर्भर करती है? ए, एज ओनली, बी, फिजिकल मैच्योरिटी ओनली, सी, मैच्योरिटी एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस और डी, पनिशमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मैच्योरिटी एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस। सीखने की तैयारी परिपक्वता और पूर्व अनुभव पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। इनमें से कौन सा रक्षा तंत्र नहीं है? ए, रिप्रेशन, बी, प्रोजेक्शन, सी, मोटिवेशन और डी, रिग्रेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोटिवेशन। मोटिवेशन प्रेरणा है, रक्षा तंत्र नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, को करिकुलर एक्टिविटीज़ मेनली हेल्प इन। सह शैक्षणिक गतिविधियां मुख्यतः में मदद करती हैं? ए, ओनली एकेडमिक ग्रोथ, बी, फिजिकल पनिशमेंट, सी, होलिस्टिक डेवलपमेंट और डी, कॉम्पिटिशन ओनली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, होलिस्टिक डेवलपमेंट। गतिविधियां सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास में सहायक हैं। नंबर 14, द टर्म IQ मेनली मेजर्स। IQ मुख्यतः क्या मापता है? ए, इमोशनल स्ट्रेंथ, बी, कॉग्निटिव एबिलिटी, सी, सोशल स्किल और डी, फिजिकल हेल्थ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निटिव एबिलिटी। IQ बौद्धिक संज्ञानात्मक क्षमता को मापता है। क्वेश्चन नंबर 15, द बेस्ट क्लासरूम क्लाइमेट इज वन दैट इज। सर्वोत्तम कक्षा वातावरण कैसा होना चाहिए? ए, फेयरफुल, बी, कॉम्पिटेटिव, सी, डेमोक्रेटिक और डी, स्ट्रिक्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेमोक्रेटिक। लोकतांत्रिक वातावरण में बच्चे स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, अ चाइल्ड लर्न टू राइड बाइसिकल आफ्टर वॉचिंग अदर, दिस इज। बच्चा दूसरों को देखकर साइकिल चलाना सीखता है, यह क्या है? ए कंडीशनिंग, बी इंसाइट, सी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और डी ट्रायल एंड एरर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बंडूरा के अनुसार यह अवलोकनात्मक अधिगम है। क्वेश्चन नंबर 17, विच प्रिंसिपल स्टेट डेवलपमेंट इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यह कौन सा सिद्धांत है? ए सेफ्लोकॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सी जनरल टू स्पेसिफिक और डी मैचुरेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जनरल टू स्पेसिफिक। पहले सामान्य प्रतिक्रिया, बाद में विशिष्ट कौशल विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर इज, एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ए स्ट्रिक्टनेस, बी सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, सी अथॉरिटी और डी डोमिनेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। सहानुभूति और समझ शिक्षण को प्रभावी बनाती है। 19, व्हेन प्रीवियस लर्निंग हेल्प न्यू लर्निंग इट इज कॉल्ड, जब पूर्ण अधिगम नए अधिगम में सहायता करता है, इसे क्या कहते हैं? ए नेगेटिव ट्रांसफर, बी पॉजिटिव ट्रांसफर, सी जीरो ट्रांसफर और डी नो ट्रांसफर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव ट्रांसफर। समानता होने पर पूर्व ज्ञान सहायक बनता है। क्वेश्चन नंबर 20, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एम्फसाइजेस, बाल केंद्रित शिक्षा किस पर जोर देती है? ए टीचर अथॉरिटी, बी मेमोराइजेशन, सी चाइल्ड्स नीड एंड इंटरेस्ट और डी पनिशमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चाइल्ड नीड एंड इंटरेस्ट। बच्चे की रुचि, आवश्यकता और क्षमता को केंद्र में रखा जाता है। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।